बेहद हसीन वो तबाया जिसे मंदिर के पुजारी से प्यार हो गया। पटना का सच्चा किस्सा है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम तबायफ तन्नू बाई और पुजारी जी के प्यार की सच्ची कहानी को सुना रहे हैं। इसके लिए हम आपको लिए चलते हैं आज से लगभग 100 साल पहले। ये असली कहानी करीब 100 साल पुरानी है, जब दूसरे बड़े शहरों की तरह पटना में भी तवायफों की महफिलें आम थीं। उनके एक से एक अलग रंग के किस्से भी हैं। पटना में एक तवायफ तन्नू बाई को एक पुजारी से प्यार हो गया। वह आलीशान जिंदगी गुजारती थी, बड़ी सजावट वाले एक इमारत में रहती थी। उनकी आवाज़ का एक जादू एक वैष्णव मंदिर के पुजारी पर ऐसा चला कि हर की जुबान पर उनके किस्से सालों साल बने रहे। जानते हैं क्या था यह किस्सा और क्या हुआ था इस प्यार का अंजाम। दोस्तों, कहा जाता है कि चोरों का भी अपना ईमान होता है, उसी तरह तवायफों का भी अपना ईमान और सम्मान होता है। पटना के कुछ चर्चित तवायफों के बारे में जानते हैं। आउटलुक पत्रिका में पटना के इतिहासकार और लेखक अरुण सिंह ने अपने लेख में इस पर विस्तार से लिखा है। इसमें कुछ तवायफों की मिसालें भी पेश की गई हैं। इस लेख के अनुसार एक तवायफ जिया अजीमाबादी थी, जिन्होंने अपनी प्रेमी के लिए जहर खाकर जान दे दी थी। वहीं पर एक दूसरी तवायफ थी साबरा, जिन्होंने अपनी प्रेमी के व्यवसाय को बचाने के लिए अपनी सारी संपत्ति का बलिदान दे दिया था। वहीं पे एक तवायफ है छुट्टन, जिन्होंने अपनी युवा प्रेमी को शिक्षित होने और एक प्रतिष्ठित वकील बनाने में सहायता करने के लिए अपनी दौलत लगाई और फिर उनकी मां की पसंद की लड़की से शादी करवा दिया। चलिए अब तवायफ तन्नू बाई और पुजारी धरिकचंद तिवारी की प्यार की कहानी पर आते हैं। 1920 के आसपास पटना शहर की सारी रंगीनी चौक पर होती थी। इसे शहर का दिल कहा जाता था। यहाँ की सड़कों के दोनों किनारों पर गुरहट्टे से लेकर चमडोगिया मोहल्ले तक तवायफों के कोठे अटे पड़े थे। गुरहट्टा के इसी इलाके की एक तवायफ तन्नू बाई ने मुजरे की रानी उपनाम से जाना जाता था। तन्नू बाई असाधारण रूप से सुंदर थीं, अमीरों और रईसों के महफिलों की जान थीं। वह बुद्धिमान, सौम्य स्वभाव वाली और नृत्य में अत्यंत कुशल थीं। उन्होंने गायन की कच्ची और पक्की दोनों विद्याओं में महारत हासिल कर रखी थी। उनकी प्रसिद्धि से संगीत के कई पारखी उनके कोठे में आया करते थे। ये कोठा आलीशान इमारत था जो झूमरों और फारसी कालीनों से सजा था। चौक की कचौड़ी गली में एक छोटा सा वैष्णव मंदिर था, जिसके पुजारी धरिकचंद तिवारी इलाके में बेहद प्रतिष्ठित थे। शहर के अमीरों और शक्तिशाली लोग अक्सर उनकी मेजबानी करते थे। गोरे और सुगठित काया वाले भागलपुरी टसर कुर्ता और सादी सफ़ेद धोती पहनते थे। कंधे पर चमकीले रंग का तौलिया रखते थे। बहुत कर्मकांडी, छुआछूत मानने वाले लेकिन संगीत के जबरदस्त प्रेमी। आवाज़ बहुत अच्छी थी, रागों को भी जानते और पहचानते थे। आगे जानते हैं कि धरिकचंद तिवारी और तन्नू बाई की पहली मुलाकात कैसे हुई। धरिकचंद तिवारी दीवान मोहल्ले में एक रईस की शादी में शामिल हुए। वहां उन्होंने पहली बार तन्नू बाई का प्रदर्शन का जादू और आकर्षण देखा। एकदम मंत्रमुग्ध हो गए, सुध-बुध होकर उनके गानों की जादू में खो गए। वैसे उन्हें मालूम था कि वह पुजारी और ब्राह्मण हैं और उनके सामने एक तवायफ गा रही है और तिवारी जी एक मर्यादित पंडित थे। फिर भी जब उन्होंने तन्नू बाई के गाने को सुना तो वो खुद को रोक नहीं पाए और मंत्रमुग्ध हो गए। तन्नू बाई ने अपने इस मुरीद को देखा, तौला, उसकी ओर मुखातिब हुई। पूरी रात वैसे ही गाती रहीं। धरिकचंद तिवारी हर धुन, हर राग पर सिर हिलाकर मंत्रमुग्ध होते रहे, हालांकि मुंह से एक शब्द नहीं बोला। इस दिन के बाद धरिकचंद तिवारी की जिंदगी में सब कुछ बदल गया। उसे हर उस मुजरे के बारे में पता होता जहां तन्नू बाई प्रस्तुति देने वाली होती थी। बिना चुके वह वहां पहुंच जाते। तन्नू उन्हें पहचानने लगी थी। तिवारी जी को देखकर उनका उत्साह बढ़ जाता। शालीनता से वह पुजारी जी को सलाम करती, सबसे आगे बैठने की व्यवस्था करती। धरिकचंद तिवारी को तब ऐसा लगता मानो वह उन्हीं के लिए गा रही हों। बस दोनों में सलाम, अभिवादन और तारीफ में सिर हिलाने से ज़्यादा कुछ नहीं होता था। दोनों एक खास सीमा में रहते थे। करीब 20-25 मुजरे के बाद तन्नू ने पुजारी को पान खिलाने की हिम्मत की। धरिकचंद तिवारी ने पान को माथे से लगाया, रुमाल में लपेटा, जेब में रख लिया। तन्नू बाई मुस्कुरा दी। उन्हें एहसास हुआ कि धरिकचंद तिवारी उनका दिया हुआ पान नहीं खा सकते।
उन्होंने इसे सम्मान की निशानी के तौर पर अपने पास रख लिया था। और इसी तरह साल बीत गए। एक बार कचौरी गली के एक धनी जमींदार ने तन्नो को 5 दिवसीय महफिल के लिए आमंत्रित किया। 1000 चांदी के सिक्कों की अग्रिम राशि दी गई। जब तन्नो पहुंची तो उन्होंने धरीक्षण तिवारी को इधर उधर देखा, वह कहीं नहीं मिले। हताश होकर उन्होंने अपने तबलची से पूछा तो उनके तबलची ने कहा, बाई साहिबा, पिछली पूर्णिमा की रात तिवारी जी का इंतकाल हो गया। तन्नो स्तब्ध रह गई, मानो जर गई हों। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह जमींदार के पास गई और बोली, माफ़ कीजिएगा जमींदार साहब, आज मैं नहीं गा सकूंगी। उन्होंने चांदी के सिक्कों की थैली वापस कर दी। इस घटना के बाद कई दिनों तक तन्नोबाई सदमे में रहीं। उनका हमेशा जीवंत रहने वाला कोठा थका और वीरान दिखने लगा। तन्नोबान के वंशज तबलची माता दिन लोगों को बताते थे कैसे वह अपना पूरा दिन अपनी निजी कोठरी में निराशा की स्थिति में बिताती थी। अच्छी खासी रकम वाले निमंत्रण को भी ठुकरा देती थी। लेकिन अब ऐसा दिन आ गया था कि उन्हें खाने के भी लाले पड़ने लगे थे, क्योंकि उनकी कमाई तो उनके गाने से ही होती थी। अपने लोगों के पास पैसा और जीवन यापन का संकट देख तन्नोबाई ने फिर से उनकी फरियाद सुन ली और उन्होंने प्रदर्शन करने की तैयारी शुरू कर दी। उनकी महफिल फिर से रोशन और जीवंत हो गई। हालांकि उनके चेहरे पर हमेशा वही वीरानी नजर आती थी, आंखों में दुख। श्रोता उनकी आवाज़ में उनके दिल का दर्द महसूस कर सकते थे। तन्नोबाई ने कुछ वर्षों तक प्रदर्शन जारी रखा, आखिरकार बंद कर दिया। अपना सारा समय पूजा करने में बिताने लगी। 50 की उम्र के आसपास उनका भी निधन हो गया। उन्हें पटना सिटी की कच्ची दरगाह में दफना दिया गया। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति अनाथालय और एक मदरसे को दान दे दी। धरीचंद तिवारी की मृत्यु के कुछ महीनों बाद उनकी पत्नी को उनके रुमाल में एक सूखा हुआ पान अच्छी तरह से मोड़ कर रखा हुआ मिला। वह हमेशा से उन्हें ऐसे व्यक्ति के रूप में जानती थी जो कभी पान नहीं खाते थे। यह सूखा हुआ पान हमेशा उनकी विधवा पत्नी के लिए रहस्य ही बना रहा। सो फ्रेंड्स, कैसी लगी तन्नोबाई और धरीचंद तिवारी की वे स्टोरी? यह एक सच्ची कहानी है। इसके बारे में अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें। मिलते हैं ऐसे ही किसी नई स्टोरी के साथ। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं। आज तक हमने तवायफों पे बनी हुई बहुत सारी हिट फिल्में देखी हैं। आज की ये स्टोरी रियल स्टोरी थी, किसी की ज़िंदगी से जुड़ी हुई सच्ची कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। जो स्पेशल स्टोरी होती है हम आपके सामने वही लाने की कोशिश करते हैं। आई होप आपको कहानी अच्छी लगी हो। मिलते हैं ऐसे ही किसी नई स्टोरी के साथ। तब तक अपना बेहद ख्याल रखें।